हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो ये मंथली रीडिंग होती है जो उसके अंदर मैं सिचुएशंस देखती हूँ जो कि आपके मनी सिचुएशंस के लिए भी हो सकती है, आपके रोमांटिक पार्टनर के लिए भी हो सकती है, कोई प्लेटोनिक पार्टनर के लिए भी हो सकती है, आपके फ्रेंड के लिए भी हो सकती है, आपके वर्क सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती है और वर्क प्लेस से और आपके बॉस से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि ये सिचुएशंस होती हैं। तो आप जहाँ पे रेजोनेट हो वैसे लीजिए, क्योंकि वीकली रीडिंग जो मैं करती हूँ वहाँ मैं बताती हूँ कि ये मनी की रीडिंग है और ये स्पेसिफिक पर्सन की है। तो ये वो रीडिंग नहीं होती है, बस एक सिचुएशन होती है जो कि आपके किसी भी पार्ट से, लाइफ के किसी भी पार्ट से मैच हो सकती है। तो सबके लिए डिफरेंट होगी, तो जिसकी जिस पार्ट से मैच हो वो उस पार्ट से रेजोनेट करके ले सकता है उसको इस तरीके से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात या कोई वर्ड समझ में ना आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये रीडिंग ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए अब आपके चैलेंज से शुरू करते हैं हम। तो जो इस मंथ मुझे लग रहा है कि आपका चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन पर, किसी रिलेशनशिप पर या तो फिर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी और मनी। ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें पास्ट में आपको नुकसान हुआ हो, पास्ट में आपके बहुत से पैसे वेस्ट हो गए हों। अगर ये कोई सी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप दोबारा से एक और चांस लेना चाहते हैं, आप फिर से न्यू बिगैनिंग चाहते हैं उसी काम में जिसमें पहले आप एंड कर चुके थे, आपने बहुत से पैसे वेस्ट कर दिए थे। तो आप दोबारा से उसी काम में आप न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर ये वर्क से रिलेटेड नहीं है तो ये अगर कोई रिलेशनशिप है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना हो, इस पर्सन के साथ एंडिंग हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो, तो आप उसी पर्सन के साथ दोबारा से कुछ ना कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग क्यों रहने वाला है, यह हम आपकी आगे रीडिंग करेंगे तो देखेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक्ड है। ये ब्लॉक्ड क्यों है हम आगे रीडिंग में देखेंगे। इसकी वजह हो सकती है कि आप अभी भी हार्ट ब्रोकन हैं और आप हील नहीं हुए हैं कम्प्लीटली, या अगर कोई पर्सन, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी थे या हैं, या आप दो लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो आप, मुझे लग रहा है कि इस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जो भी हॉबीज़ हैं उन पर काम कर रहे हैं। लव सिचुएशन से अभी थोड़ा आपने ब्रेक लिया हुआ है, तो अभी आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपके पास कोई जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है ये इस वक्त ब्लॉक्ड है या तो डिले हो जाएगी। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रिसेंट पास्ट में क्या सिचुएशन है आपकी। तो रिसेंट पास्ट में मुझे लगता है कि आपकी होम सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। होम सिचुएशन या किसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसका फाउंडेशन। भले वो पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो, पर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप कुछ ना कुछ करके इस पर्सन के साथ दोबारा से रीयूनियन कर पाएंगे फ्यूचर में, ऐसा आपको पास्ट में लग रहा था। ठीक है, शायद इस पर्सन ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर ना करी हो, ना ही तो आपने इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लिया हो, और शायद आपने पास्ट में कोई ऐसी इस पर्सन को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफर करके कोई गलत स्टेप ले लिया हो, जो आपको लगे कि मैं दोबारा से इस पर्सन को रीच आउट करूँगा या करूँगी तो फिर ये गलत होगा, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो आपने इस पर्सन को कोड में ही छोड़ा हुआ है। ये पर्सन अगर आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था या आप इससे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अपने घर में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई, बल्कि कोई आपसे पैसे ले गया, या आपने इंजॉयमेंट पे खर्च कर दिए अपने बहुत से पैसे। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हुआ हो, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई 5 महीने, 5 हफ्तों या 5 दिनों से, वैसे दिन तो नहीं, हफ्ते या महीनों से, 5 हफ्ते या महीनों से आपसे डिस्कनेक्ट है। वो पर्सन का आप शायद इंतज़ार कर रहे थे और आप कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते उस पर्सन की तरफ, तो आपने नहीं लिया, पर आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई से हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हुई हो। रिकन्सिलिएशन नहीं हुई होगी तो इन्जॉयमेंट की होगी, उन लोगों ने अपने न्यू फ्रेंड्स बनाए होंगे, न्यू फ्रेंड्स के साथ इन्जॉयमेंट की होगी, पर ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन हुई हो, या ये पर्सन रिकन्साइल करना चाहता हो रिसेंट पास्ट में आपसे, या आप करना चाहते हो। अगर आप इस पर्सन से रिकन्साइल करना चाहते थे तो मुझे लगता है कि
ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ था, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी आपकी किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, आपको बिल्कुल इग्नोर करा इस पर्सन ने। ये पर्सन कोई लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसकी आपकी से इंटरनेट के थ्रू बात होती हो, या दूर रहता हो आपसे, या किसी और कंट्री से भी हो सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है। आप सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते थे, तभी आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते थे, पर ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ था आपसे, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा था। और ये कनेक्शन मुझे टूटता हुआ दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुई इस पर्सन के बारे में, जो या आपको इस पर्सन का ऐसा साइड देखने के लिए मिला जो आपने पहले नहीं देखा था, कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है या कन्फ्यूज़ है आपके बारे में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या करें, आपको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। ये भी रिसेंट पास्ट है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में कोई बहुत ही अच्छी चीज़ सिचुएशन एंड हो रही है, अच्छी सिचुएशन एंड हो रही है, जो कि शायद अब जो आप कि ये जो होपफुल सिचुएशन थी, आप होपफुल थे बहुत ज़्यादा लव था इस सिचुएशन में, ग्रोथ भी थी, आपको दिख रही थी, या आप आगे बढ़ रहे थे लविंग केयरिंग एनर्जी के साथ इस पर्सन की तरफ। पर आप शायद वेट कर रहे थे इस पर्सन का, तो अब आप ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, आप थक चुके इस पर्सन का वेट करते करते। ये पर्सन तो आपके बारे में कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा। हो सकता है कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हुई हो, पर ये पर्सन फिर भी क्लोज ऑफ हो। तो अब आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लव तो फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है इस पर्सन की तरफ, पर अब आप डिसीजन ले अब आपने रिसेंट पास्ट में डिसीजन लिया होगा इस पर्सन से डिस्कनेक्ट होकर आगे बढ़ने का, या इस पर्सन के साथ जो भी चैप्टर है, कार्मिक चैप्टर या जो भी सिचुएशन है, वो एंड करके ये पर्सन डिस्कनेक्ट होना चाहता है, तो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं अपनी लाइफ के साथ आगे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर एंड करके ये चैप्टर, कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ का। तो हो सकता है आपने इस पर्सन से ब्रेक ले लिया हो, जो भी है, ये कोई सा चैप्टर एंड हुआ है। तो अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं, मुझे लग रहा है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे होंगे, या तो फिर आप ही हैं फायर साइन। मुझे ये आप ही दिख रहे हैं कि अगर आप लोग सिंगल थे, इंडिपेंडेंट थे, पर आप अब और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में, तो मुझे लगता है कि आप इस सिंगलहुड वाली एनर्जी से भाग रहे हैं। आप शायद परेशान हो गए हैं इस पर्सन का इंतज़ार करते करते। अब आपने वो चैप्टर एंड कर दिया है, अब आप कोई न्यू पर्सन ढूंढ रहे हैं आगे चलने के लिए, जिसके साथ आप आगे चल सकें। पर मुझे लग रहा है जो पर्सन आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, या आप जिससे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे कि वो पर्सन आपसे क्लोज्ड ऑफ था, तो आप उस पर्सन के पास ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल नहीं रहना चाहते, अलोन नहीं रहना चाहते। अगर ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत सारा कॉइन्स, मनी, इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, जो हो सकता है वेस्ट हो जाए प्रेजेंट मोमेंट में। तो देखभाल करिएगा कि आप इमोशनली खुश होकर काम ना करें, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बहुत सारे कॉइन्स वेस्ट हो जाएं। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप के बारे में है, किसी पार्टनर के बारे में है, फ्रेंड के बारे में है, तो मुझे लगता है आप अकेले नहीं रहना चाहते। तो आप जिससे आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप उसके पास वापस जाते हुए दिख रहे हैं बहुत ही तेज़ी में। आप ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, क्योंकि आप अलोन नहीं रहना चाहते। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है। आपने तो लिया, शायद आपने लिया था, पर कोई और जो दूसरा पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, उसने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। आपको लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, चैप्टर ख़त्म हो गया है, मुझे वापस पास्ट में नहीं जाना चाहिए, पास्ट के पर्सन के बाद पास या पास्ट की सिचुएशन में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपने जो भी पास्ट में ड्रीम्स वगैरह बनाए थे, अपने ड्रीम गोल्स, वो सब आपको बेकार लगने लगेंगे। ऐसा हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको लगने लगे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट है, सॉरी। तो जो भी सिचुएशन है पास्ट वाले पर्सन के साथ, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, यहाँ आउटकम में भी आया है आपका, आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, तभी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक्ड है। तो आप अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, आप प्रोसेस में हैं अपने हार्ट ब्रेक को हील करने में। तभी आपका दोबारा से हार्ट ब्रेक हुआ इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब आपको लग रहा है अभी एंडिंग हो चुकी है कम्प्लीटली, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपके जो भी ड्रीम्स आपने बनाए थे इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में, अगर ये मनी रिलेटेड सिचुएशन भी है, तो आपको अपने जो भी ड्रीम्स थे या गोल्स थे, वो सब बेकार से लग रहे हैं, किसी काम के नहीं रहे। आपके ड्रीम्स सब बेकार हैं, जो भी इस पर्सन के साथ ड्रीम बनाए थे, सब झूठ था और बेकार। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी है एंडिंग हो गई है। अब आप इस हार्ट ब्रेक से हील होकर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में
क्योंकि इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ। आप अभी भी हर्ट है, कंफ्यूज है, लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये पास्ट वाले पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी इससे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आप लोग सेपरेशन में ही हैं अभी। फॉल आउट हो गया ये पर्सन, शायद आपको अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता या आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता अब, जितना पहले किया करता था। जितना लव और रिस्पेक्ट पहले थी अब उतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट अननोन फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया है। आप इस सिचुएशन को इस पास्ट पर्सन के साथ हील करना चाहते हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और परेशानी वाली मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप पास्ट पर्सन को ही मिस कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। तो ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि आप बस खुश होना चाहते हैं। आपको रिजेक्शन फील हो रहा है इस पास्ट पर्सन की तरफ से कि आपने इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहा, या आपने कोई ना कोई एफर्ट्स करे इस पर्सन को दिखाने के लिए, या आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, या तो फिर इस पर्सन ने फिर भी आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आप इस हार्ट ब्रेक से तो हील हुए, पर फिर भी आपको कंफ्यूज फील हुआ आप प्रेजेंट मोमेंट में। अब नियर फ्यूचर में आप बस थक चुके हैं, आप बस खुश होना चाहते हैं। आपको इस आप सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बस आप अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर ये पर्सन आपके पास वापस भी आता है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास वापस आनी थी ये नियर फ्यूचर में, पर क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके खुद के ऊपर है, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर, तो शायद आप इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, या कोई आपके पास मैसेजेस आ रहे हो तो आप इग्नोर कर रहे हो सकता है उन मैसेजेस में से इस पर्सन का भी कोई ना कोई मैसेज हो, तो आपको पता ही ना हो, क्योंकि आप बस अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं। आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, आप रिजेक्शन फील नहीं करना चाहते। यहाँ आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, किसी और को ध्यान ही नहीं दे रहे नियर फ्यूचर में। तो यहाँ नियर फ्यूचर मुझे एनर्जी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंडल्जन वाली एनर्जी है। आप बस कह रहे हैं मैं और मैं। आप खुद के साथ ही अकेले इस सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और आप इतना ज़्यादा खुद में डूब गए हैं नियर फ्यूचर में कि ये चीज़ थोड़ी टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ी टॉक्सिक हो रही है कि आप किसी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। आप भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, पर मुझे लग रहा है ये आप हैं। आप अपने साथ ही अपनी कोई डायरेक्शन बनाकर आप अब और ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं चीज़ों के होने का, अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने साथ। थोड़ी नार्सिसिस्ट टाइप एनर्जी है, पर आप किसी को कोई अपना लव अफेक्शन अपॉलॉजी कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे। ना ही तो अगर कोई आपका ऑफ़र करे तो शायद आप एक्सेप्ट भी ना करें, इस टाइप की एनर्जी में हैं आप यहाँ नियर फ्यूचर में। तो अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई पास्ट पर्सन जिसको आप मिस कर रहे थे, वो नियर फ्यूचर में वापस आ रहा है, जो कि हो सकता है दिसंबर में ना हो, नेक्स्ट ईयर जनवरी में हो। क्योंकि इसका लेना देना इस बात से भी है, अगर आप कोई एक्शन चाहते हैं अपने किसी पास्ट पर्सन से, तो वो क्यों नहीं कोई पर्सन एक्शन ले रहा आपकी तरफ, क्योंकि मार्स जो है रेट्रोग्रेड है। स्पेशली अगर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा से, तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है अगर आप उनसे कोई ना कोई एक्शन चाहते हैं आपकी तरफ लें। क्योंकि मार्स जेमिनी के ही साइन में रेट्रोग्रेड है, तो एक्शन का हमारा प्लैनेट होता है मार्स, जो कि रेट्रोग्रेड है। तो इस मूवमेंट में आपको ऐसा लगेगा कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ नियर फ्यूचर में ये पर्सन मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मिड जनवरी में आए आपके पास, क्योंकि उस वक्त मार्स डायरेक्ट हो जाएगा मिड जनवरी तक। तो ये पर्सन मुझे नियर फ्यूचर में आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपको बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे इस पर्सन को चाहिए। पर्सन अपने लिए बहुत ही अबंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, और आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है इस बार, कमिटेड, कुछ ना कुछ कमिटेड हो सकता है, मैरिज वगैरह ऑफर करना चाहता हो, या अगर पॉसिबल नहीं है ऐसा तो अगर कोई फ्रेंड वगैरह है तो इस टाइप का कुछ कमिटेड ऑफर करना चाहता है कि लॉन्ग टर्म आप लोग हमेशा साथ साथ रहें। बिजनेस के मामले में भी हो सकता है पास्ट पार्टनर कोई आपका वापस आ रहा हो जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। तो ये पर्सन के आने से आपका हो सकता है फ़ायदा हो, पर ये पर्सन डिसीजन बना रहा है कि किस तरीके से आपको रीच आउट किया जाए। ये पर्सन सोच विचार ज़्यादा कर रहा है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं लियो। तो लियो, यहाँ पर मेरे पास एडवाइस ये आई है कि अगर आप इस कनेक्शन में कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा, आप रीच आउट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडवाइस है आप रीच आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन इतनी जल्दी कोई एक्शन तो लेगा नहीं।
तो अगर आप लोग कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं पास्ट में 2 मंथ से शायद रीडिंग में आ रहा है कि कोई एक्शन ना लें, ना लें, ना लें। इस बार आया है आपकी रीडिंग में, अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं ताकि सिचुएशन जो भी स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, वो आगे बढ़ सके, ये रुका हुआ चैप्टर एंड होके न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सके, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड आया है, तो मुझे लगता है न्यू बिगैनिंग या कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो आपको संभालना होगा। पर जो भी है, मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। भले ये रिलेशनशिप के मामले में हो या तो फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के मामले में हो, आपको हो सकता है भले कोई सपोर्ट ना करे, और पर यहाँ मुझे अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं, तो चेंजेस अच्छे ही होंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपकी एडवाइस एक और यही है कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई कीजिए, वेट नहीं कीजिए किसी का। आप अपने ऊपर तो ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर मैं, पर यहाँ बेहतर होगा अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कीजिए। लोगों को दिखाइए कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आप क्या डिज़र्व नहीं करते। मतलब अगर हम जब मैं करते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और हम लोगों को इग्नोर करते हैं, तो ये चीज़ें, ये एनर्जीज़ मना कर रहे हैं यहाँ पर। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना ऐसा होता है कि भाई मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई तुम मेरे साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो मेरे साथ रहो, और अगर नहीं हो तो फिर चले जाओ, और अगर रिलेशनशिप में हो तो मेरे साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मत रखना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है अगर आपका, तो आप दिखा सकते हैं मुझे ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें, लोगों को दिखाएं कि आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। आप खुद सोचिए, क्या अगर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ जो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी सैलरी आपको मिल रही है कि नहीं। तो आप लोगों को दिखाइए कि आप कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने बारे में। तो ये यहाँ पे आपकी एडवाइस है कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई कीजिए। लाइफ में आपके इस मंथ बहुत से चेंजेस आ सकते हैं, जो कि हो सकता है अच्छे हों, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है किसी सिचुएशन में। मनी रिलेटेड सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और रिलेशनशिप की सिचुएशन में अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, आपको अच्छा लगा हो लियो। मतलब फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।